नाजरीन, आपने ओलंपिक्स के होने वाले मुकाबलों में चंद दिन पहले दो लड़कियों की एक लड़ाई देखी होगी। जो फाइट सिर्फ 45 सेकंड्स तक जारी रहती है कि एक लड़की जोर से पंच मारती है, दूसरी लड़की रोना शुरू कर देती है और वो अपनी हार तस्लीम कर लेती है और वो हाथ खड़े कर देती है सिर्फ 45 सेकंड्स में। ये बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हो जाता है और लोग तनकीद करते हैं क्योंकि जिस लड़की ने पंच मारा था उसकी जो जिनसी साख्त है वो लड़कों जैसी है। ये तनाज़ा इंटरनेशनल तनाज़ा बन जाता है और वो हारने वाली लड़की भी उसकी जिन्स को चैलेंज कर देती है और ये बाकायदा एक मसला खड़ा हो जाता है और इस पर तहकीकात का मुतालबा भी जोर पकड़ने लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो लड़की जिसने जस्ट 45 सेकंड में पंच मार कर मुकाबला जीत लिया था, उसने गोल्ड मेडल जीत लिया है और फाइनल राउंड में भी उसने चीन की दूसरी मुखालिफ खिलाड़ी को शिकस्त देकर फाइनल भी अपने नाम कर लिया है। वो लड़की कौन है, कहां से है, उसकी स्ट्रगल क्या है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे क्योंकि ईमान खलीफ उसका नाम है। अलजायर के एक इंतहाई गांव में, देहात में और बिल्कुल बेसरो सामानी के आलम में वो एक गरीब से घर में आंख खोलती है जहां पे खाने के लिए पूरी रोटी भी मैसर ना थी और उसको दीगर किस्म की किसी भी आसाइश और आराइश के लिए कोई सहूलत दस्तयाब ना थी। वो लड़की उस गांव में, उस घर में जब आंख खोलती है वो अपने गांव के मोहल्ले के लड़कों के साथ मुसलसल खेलना शुरू कर देती है और इस वजह से उस लड़की की जिस्मानी साख्त बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। इस पर तनाज़ा भी खड़ा होता है, लोग इस पर एतराज भी करते हैं। तो ये जो इनका गैंग होता है वो हर एतराज करने वाले को फेंटी लगाना शुरू कर देता है। यूं इसकी एक धाक बैठ जाती है और ये हर सू लड़कों की तरह यानी कि मर्दाना वार मुकाबला करते जाती है और ये लड़की अपने उस इलाके में बहुत मशहूर हो जाती है। इसके बाद होता यूं है कि एक कोच की इस पर नजर पड़ती है कि ये बहुत ज्यादा मजबूत जिस्मानी साख्त की एक लड़की जिसको हम किसी और गेम के लिए भी तैयार कर सकते हैं, तो वो इन्हें रेसलिंग के लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं। इस सारे मामले में इनका घर इसको किसी भी किस्म की सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं होता, तो मामला नौबत लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है। इसका बाप इस लड़की को खेलने से मना कर देता है और घर में बिठा लेता है। इस दौरान इस लड़की की फुफो इनके घर आती है और अपने भाई से आकर कहती है कि मैं इस लड़की की मुकम्मल देखभाल करूंगी, ख्याल रखूंगी, इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी लूंगी, आप इस लड़की को मेरे साथ भेज दें। भाई अपनी बहन पर ट्रस्ट करते हुए अपनी बेटी को उसके साथ भेज देते हैं। तो उस ईमान खलीफ की फुफो अपने घर जाकर इसे बॉक्सिंग की इजाजत दे देती है। ये लड़की दोबारा प्रैक्टिस स्टार्ट करती है, लेकिन इस दौरान इस लड़की पर इतना मुश्किल वक्त आता है कि इस लड़की के पास कहीं पर जाने के लिए किराया देने के भी पैसे नहीं होते। ये लड़की फिर भी हार नहीं मानती। ये लड़की अपने उस मोहल्ले की गलियों में निकलती है और कचरा चुनना स्टार्ट कर देती है। वहां से ये रोटियां उठाती है, वहां से ये कचरे से लोहा, टीन, डब्बे, प्लास्टिक, इस किस्म की चीजें उठाकर ये किसी स्क्रैप वाले को बेचती है। उससे हासिल होने वाले पैसे को ये अपनी खेल की सरगर्मियों में इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। ये लड़की प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेती है और इस सारे मामले में ये बहुत मेहनत करती है। बिलाखिर 2019 में एक ऐसा मोड़ आता है कि इस लड़की की बॉक्सिंग इस हद तक जानदार हो जाती है कि ये लड़की वहां पे नेशनल लेवल पे जाकर खेलना शुरू कर देती है। उसके बाद ये लड़की अपनी धाक इस तरह से बिठाती है कि ये कई इंटरनेशनल मामलात में जाकर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करती है और अपने मुल्क के नाम जीत करती है। बिलाखिर ओलंपिक्स 2024 में ये लड़की शुरू दिन से ही अपना एक मुतनाज़े सफर शुरू करती है और इस सफर का इख्तिताम ये गोल्ड मेडल हासिल
حاصل کرके करती है और अपने मुल्क को ये गोल्ड मेडल जितवाती है।